स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर हमारे देश में समाज में कुछ भी गलत होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्टीमेटली जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वहां से लोगों को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और रिसेंटली आप देख ही रहे होंगे, सेक्सुअल अब्यूज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, चाहे वो कोलकाता वाला केस हो या फिर अभी मुंबई के पास जो बदलापुर वाला केस सामने आया है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर एक और केस है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। और वैसे तो ये केस थोड़ा सा पुराना है, मतलब पिछले साल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया है। बेसिकली क्या है कि एक व्यक्ति है जिसने माइनर के साथ, एक बच्ची के साथ अपराध किया था, एक सेक्सुअल ऑफेंस किया था। और इसी को लेकर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, ये फैसला पहले आ चुका था, और उसमें हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को रिहा तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ ये कहने लगा बच्चियों को, देश की एडोलेसेंट गर्ल्स को, कि आपको अपना जो सेक्सुअल अर्ज है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। सोचिए, ये एक न्यायपालिका के द्वारा, एक हाई कोर्ट के द्वारा ये चीजें कही जा रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है हाई कोर्ट के खिलाफ। ये आप खबर देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स कलकत्ता हाई कोर्ट वर्डिक्ट, स्लैम्स रिमार्क्स ऑन गर्ल्स सेक्सुअल अर्जेस। और इसी के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें कही हैं, क्या रिलीफ दिया है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों, वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ट्यूसडे को, और उसमें उन्होंने जो कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट दिया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, उसको दरकिनार कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया। जिसके अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो पर्सन है, जो आदमी है जिसने माइनर गर्ल का रेप किया था, उसको अक्विट कर दिया था, उसको रिहा कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है, वो रिहा नहीं होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स दिए थे एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर, जो बच्चियां होती हैं। बेसिकली हम कहते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स मतलब 10 साल से 18-19 साल के बीच में, ठीक है। तो वो जो लड़कियां होती हैं, उनको कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि उनको अपना जो सेक्सुअल अर्ज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो पूरा जजमेंट था कलकत्ता हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और साथ ही साथ यहां पर यह कहा कि जो व्यक्ति है जिसने माइनर गर्ल का रेप किया था, उसको पॉक्सो के आधार पर सजा होगी, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब कि यहाँ पर 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का अगर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस होता है उनके ऊपर, तो यहाँ पर उनको इस एक्ट के तहत सजा दी जाती है। खैर, ये केस है क्या, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बताया यह जा रहा है कि 2023 के पहले जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा एक फैसला दिया गया था। और यहां पर देखिए, मामला यह था कि एक जो व्यक्ति है उसने माइनर के साथ, बच्ची के साथ, आरोप यह था कि रोमांटिक अफेयर कर रखा था उस पर्सन ने। अब क्या होता है, आपको समझने की जरूरत है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी लड़की की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर ज्यादातर यही समझा जाता है कि उनमें अभी वो सोचने की, समझने की शक्ति नहीं आई है। और इसीलिए यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, अगर वो यहां पर किसी भी बच्ची के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है, भले ही यहां पर आप समझिए कि अगर मान लो वो लड़की है, अगर वो कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं एग्री करती हूं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी यहां पर जो व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर है, उसको यहां पर दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी समझ थी कि यहां पर 18 साल से कम उम्र के किसी भी लड़की के साथ इस तरह का सेक्सुअल ऑफेंस नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बताया यह जा रहा है कि लोअर कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई थी पॉक्सो के आधार पर। तो यहां पर मामला फिर चला गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट का यहां पर जजमेंट आया था, जिसके अंदर यहां पर कंट्रोवर्शियल ऑब्जर्वेशन दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। और उसी के अंदर उन्होंने ये कहा कि बच्चियों को सेक्सुअल डिजायर जो है उसका अर्ज थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सोचिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जब मैं सुना और जब मैं पढ़ा तो काफी हैरान था कि एक जज, और वो भी हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के, कैसे ये जजमेंट दे सकते हैं। और यहां पर उनका यह भी कहना था, जजेस का, कलकत्ता हाई कोर्ट के, कि अगर आप अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं करते हो तो एक तरह से समाज के अंदर आप लूजर कहलाओगे। ये बोला गया कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। अब इसी फैसले के खिलाफ
अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया था, उस व्यक्ति को तो रिहा कर ही दिया, साथ ही साथ जिसको 20 साल की सजा हुई। इस फैसले के खिलाफ जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन चाहा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई की, और साथ ही साथ यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट का जो अप्रोच है, जो जजमेंट है, उसको काफी क्रिटिसाइज किया और क्वेश्चन किया कि आखिरकार आप ऐसे व्यक्ति को रिहा कैसे कर सकते हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह का सजा उसको मिला था, मतलब 20 साल की जो सजा मिली थी, पॉक्सको एक्ट उसके ऊपर लगा था सेक्शन 6, साथ ही साथ आईपीसी की जो धाराएं लगी थी, वो सारी चीज उस व्यक्ति के ऊपर बरकरार रहेंगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सबसे पहले तो जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जितना भी स्टेटमेंट था उसको डिसअप्रूव कर दिया है और कहा है कि जो भी स्टेटमेंट है कलकत्ता हाईकोर्ट का, इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड कंप्लीटली अनवारंटेड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो दोनों जजेस हैं, आप देख सकते हो, उन्होंने यहां पर एम्फसाइज किया कि जो भी यहां पर जजेस होते हैं जिनको फैसला सुनाना होता है, उनको कानून और फैक्ट के आधार पर सुनाना होता है, ना कि अपना पर्सनल ओपिनियन देना होता है। क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जजेस ने फैसला सुनाया उसमें कहीं ना कहीं उनका जो पर्सनल ओपिनियन है वो यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो चीजों को प्रीच कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो सिर्फ इररिलेवेंट ही नहीं बल्कि इनअप्रोप्रिएट था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यहां पर हाईलाइट किया गया कि विक्टिम शेमिंग जो है वो काफी ज्यादा की जा रही है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोला गया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी इंडिविजुअल को अगर राइट मिला है संविधान से तो ऐसा नहीं है कि वो कंडीशनल है। मतलब मान लो संविधान कुछ अधिकार देता है हमें और समाज कहता है कि नहीं हमें इस तरह से बंद कर रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहां पर जो भी राइट्स हमें मिले हैं संविधान से वो कंडीशनल नहीं है, वो हमें संविधान ने दिए हैं। अब समाज हो सकता है कि 100 व्यक्ति एक बात कह रहे हो समाज के अंदर और एक जो व्यक्ति है वो कुछ अलग कह रहा हो, लेकिन अगर यहां पर संविधान ने हक दिया है तो उसको पूरा अधिकार है उसको परस्यू करने का। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी किया कि यहां पर जो पॉक्सको एक्ट के अंदर जिस तरह से भी चीजें चल रही हैं उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो भी गाइडलाइंस वगैरह जारी किया गया उसमें प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और जो जजमेंट्स हैं उनको, मतलब जो जजेस जजमेंट सुनाते हैं उनको लीगल प्रिंसिपल के आधार पर सुनाना चाहिए। इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का भी गठन किया है, जिसमें यहां पर जो लड़की है, जो माइनर लड़की है, उसका फ्यूचर क्या होगा उसको लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब जो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वो उनको सुझाव देंगे, यहाँ पर बताएंगे, उस लड़की को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर की हैं। अब ये सारा जो मामला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, ये स्पेशली आपको पता है क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर। स्पेशली अभी मैंने कल वीडियो भी बनाया था जहाँ पर बदलापुर में, सोच के देखिए, 3 साल 4 साल की बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग भड़के हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। सरकार कह रही है कि यहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक तरीके से यहाँ पर जो पूरा मामला है उसकी सुनवाई की जाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए जो कोलकाता डॉक्टर का केस हुआ है, ट्रेनी जो डॉक्टर है, जो अगेन काफ़ी शर्मनाक जो इंसिडेंट सामने आया है, उसमें भी कुछ चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको पब्लिक सर्वेंट के तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि उनकी और ज़्यादा सुरक्षा हो सके। यहाँ पर जो प्रीमाइसेस होते हैं म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स के, उसमें मैंडेटरी तरीके से पब्लिक जो पुलिस आउटपोस्ट है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेनीज होती हैं, वो काफ़ी देर तक काम करती हैं, मतलब कई बार 36 घंटे तक काम किया जाता है उनके द्वारा। तो अगर वो वहीं पर रह रही हैं तो उनके लिए प्रॉपर रेस्ट रूम, ये सारी सुविधा इंश्योर करना चाहिए सरकार को। तो इसको लेकर देखिए अब क्या है ना कि बहुत कम ऐसा मौका आता है कि देश में इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है, और मैं भी कहीं ना कहीं समझता हूं कि अगर इसके बारे में बातचीत हो रही है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में आपको बताया जाए। और आपका क्या सोचना है, इसका ओपिनियन क्या है आपका, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, किसके द्वारा, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस के लड़ाई में यहाँ पर किसके द्वारा
जो ब्रदर्स ऑफ इंडिया है ग्रुप, उसको फॉर्म किया गया था। इसका जो राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप हमारे यूपीएससी किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो नया बैच है रैंकर्स बैच, ये 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।